एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्वांटम ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है क्वांटम फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक और ऑप्शन आपके लिए निवेश के लिए आ गया है। इसके क्या कुछ की फीचर्स हैं आपको हर्ष एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम शरद सर से समझेंगे कि किस तरीके से फंड काम करेगा, निवेश करें ना करें, ऑप्ट करें ना करें इसके लिए। हर्ष दिव्या आप ही पूरा क्लैरिटी दे दीजिए एक बार इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर आ गया, कहते हैं स्कीम का नाम है क्वांटम फ्लेक्सी कैप फंड। जैसा कि मैंने बताया ओपन एंडेड स्कीम है, कैटेगरी इक्विटी स्कीम फ्लेक्सी कैप। लॉन्च डेट इसकी 21 अगस्त थी, 3-4-5 दिन पहले लॉन्च हुआ था और 4 सितंबर तक एनएफओ आपके लिए खुला रहेगा। एग्जिट लोट की अगर बात करें 10% ऑफ यूनिट्स इफ रिडीम्ड और स्विच्ड आउट ऑन और बिफोर, इस तरीके से एग्जिट लोट जो इस पे रखा गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 500 रुपए का कर सकते हैं। बेंचमार्क जिसे ट्रैक करेगा फंड BSE 500 TRI जो इसका बेंचमार्क होगा उसको देखेगा। और अगर फंड मैनेजर के लिहाज से देखें चिराग मेहता इसके जो हैं फंड मैनेजर हैं, इसको मैनेज करेंगे। चलिए इस एनएफओ को लेकर शरद सर के पास चलते हैं। सर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 45 से ज़्यादा स्कीम्स हैं, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का AUM है ओवरऑल। ऐसे में क्वांटम फ्लेक्सी कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं हमारे पास, इतने सारे हैं, छोटे AUM वाले, बड़े बड़े AUM वाले, उनसे किस तरीके से अलग हो सकती है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है दिव्या। पहले तो आप समझ लें, दर्शकों को समझाते हैं फ्लेक्सी कैप क्या करता है। सर फंड में है कि डिपेंडिंग अगर मार्केट में आज लार्ज कैप सेगमेंट में अच्छी वैल्यूएशन है तो उसमें डालेंगे, मिड कैप में तो वहाँ, स्मॉल कैप है तो वहाँ। एंड इट विल बी फ्लूइडली मैनेज अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट, अक्रॉस सेक्टर्स। अब क्या एक और फ्लेक्सी कैप की ज़रूरत है? हर निवेशक को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। हम जनरली एज अ हाउस वी डोंट एडवाइज फॉर NFOs, बट कई रिटेल निवेशक होते हैं जिनको 10 रुपये का यूनिट लेने का शौक होता है, उनके लिए प्रॉब्ली यस। बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक बार पोर्टफोलियो खुलने के बाद देख लें कि पोर्टफोलियो कैसा है, आपके रिस्क प्रोफाइल में मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तब इन्वेस्ट करें। एंड ऐसा तो है नहीं कि ये खुलने के बाद नहीं मिलेगा। 10 रुपये का या 10 रुपये 20 पैसा 25 पैसा मिलेगा। एंड अगर आपका बाकी फंड होगा उसी टाइम में चल रहा होगा तो उतना आएगा। एक ही एडवांटेज होती है NFO की, अगर मार्केट गिर गई तो शायद दे विल होल्ड ऑन टू कैश फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months। एंड तो वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी कंपेयर टू अदर फंड्स और आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर फंड इन द फॉलिंग मार्केट विल बी बेटर ऑफ। दैट्स द ओनली प्लस। बाकी निवेशक अपने अपने रिस्क प्रोफाइल में देख लें। क्वांटम एज अ फंड हाउस वी डोंट ट्रैक बिकॉज पुराना फंड है लेकिन बहुत छोटा फंड हाउस है। फॉर सम रीजन इट्स नॉट बीन एबल टू ग्रो। कारण क्या है मेरे को नहीं मालूम। इज देयर गोइंग टू बी एनी ड्रास्टिकली डिफरेंट स्ट्रैटेजी कंपेयर टू अदर फ्लेक्सी कैप? आई डोंट थिंक सो। सो सबके अपने अपने प्रोफाइल हैं। अपना 10 रुपये के नेवी लेने का शौक है तो इसमें डालें, नहीं तो आप पोर्टफोलियो देखने के बाद डालें। जनरली हमारी एडवाइस टुवर्ड्स द सेकंड साइड होती है कि आप पोर्टफोलियो देखने के बाद डालें। तो सर जो वो, क्योंकि आपने फ्लेक्सी कैप के एलोकेशन को तो समझा ही दिया बेसिकली, तो फिर सर क्या करें? थोड़ा इंतजार करें तब दाव लगाएं? अगर आपको फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में डालना है, हर आज की तारीख में अगर आपको डालना है, आपके पास 40-50 फंड है, आप जिसमें चाहें उसमें डाल दें। जी ठीक है सर। वैसे कई बड़े फ्लेक्सी कैप फंड्स को देखें पिछले 1 साल में कमजोर प्रदर्शन रहा। अभी हम बात भी कर रहे थे, चाहे पराग पारी का फ्लेक्सी कैप क्यों ना हो। शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस को क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन का आधार बनाना चाहिए? कोई भी फंड हो, चाहे कोई ऐसा निवेशक है जो NFO के थ्रू अभी क्वांटम जैसे फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाएगा, या फिर किसी ने 1-2 साल पहले किसी फंड में फ्लेक्सी कैप के पैसा लगाया था, या फिर थोड़ा सा और 1 साल का एटलीस्ट और वेट करें, परफॉर्मेंस को थोड़ा और ट्रैक करें, उसके बाद बाहर निकलें? तो दिव्या परफॉर्मेंस तो ट्रैक हर क्वार्टर करना चाहिए। निकले ना निकले एज अ कल्मिनेशन ऑफ लॉट ऑफ वेरिएबल्स विच इज लाइक एग्जिट लोड है, टैक्सेशन क्या आएगा, हमारे पास ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। सो वो सब चीज़ों में आएगा। एंड किस कारण से हमने फंड में डाला था, क्या वो कारण आज की तारीख में बदल गया है या फंड में कुछ मैंडेट बदल दी। फॉर एग्जाम्पल ये प्रूडेंशियल का थीमेटिक फंड्स हम कई बार रिकमेंड करते थे, अब सडनली उन्होंने उसको हाइब्रिड कर दिया। क्या हमारे रिस्क प्रोफाइल में वो हाइब्रिड फंड मैच करता है? अगर नहीं करता है तो हमको निकलना है, करता है तो चलते रहेगा। अब आपने कहा ये शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, अभी एग्जांपल दे सकता हूँ। से Jan to March क्वार्टर में 3-4 स्मॉल कैप फंड्स है, मार्केट वोलेटाइल थी,
लेकिन स्मॉल कैप ने जो पैसा रेस किया बिकॉज दे वर हायर ऑन कैश, वो स्मॉल कैप जो पिछले 3-4-5 महीने में आए थे उनका आउट परफॉर्मेंस आज की तारीख में ज़्यादा होगा कंपेयर टू दी फंड्स वेयर प्रैक्टिकली 95-100% दे वर इन्वेस्टेड. सो एग्जाम्पल है, एंड दिस ऑफ एंड बता रहा हूँ, वेल्थ कंपनी का स्मॉल कैप आया था शायद मार्च में, वो 18% रिटर्न है. आपका ग्रो का आया था, अबैकस का आया था स्मॉल कैप, आप देखें पिछले 5-6 महीने में जो परफॉर्मेंस सबका 18-20% का रिटर्न होगा. अभी वो इसलिए आया क्योंकि मार्केट जब गिर रही थी वो कैश पे थे, गिरे नहीं. दे हैड ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू बाय. जबकि मेरा पोर्टफोलियो तो पहले माइनस गया फिर ऊपर आएगा. अब ये शॉर्ट टर्म वेरिएंस है लेकिन देख के अच्छा लगता है. लॉन्ग टर्म में एवरीथिंग विल इवन आउट अनलेस एंटिल पोर्टफोलियो इज बैड. अच्छा सर, एक शॉर्ट में बहुत छोटा सा आंसर आपसे जानना चाहूँगा कि किसी भी, अभी आपने बताया जैसे फ्लेक्सी कैप की बात की पराग पारेख के, सर हमने लोगों ने देखा कि उसमें हाँ चिप मेकिंग स्टॉक्स की जो है वो साफ तौर पे कमी दिखी सर वहाँ पर. अब ऐसे में किसी को फ्लेक्सी कैप में निवेश करना हो सर, क्योंकि बहुत सारे अभी बहुत फंड्स जो है करीब 38 आप ही बता रहे थे शायद आसपास, उसके बल्कि से ज़्यादा हैं, तो कैसे इसको सर समझा जाए कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस फ्लेक्सी को चूज़ किया जाए सर? हर्ष फ्लेक्सी कैप मेरी प्रिफर्ड कैटेगरी नहीं है विद ऑल द डिस्क्लेमर, बट स्टिल सो जनरली अगर मेरे को फ्लेक्सी कैप में ही पैसा डालना होगा तो आई विल गो विद अ लार्जर फंड हाउसेस who have had a constant fund manager, same fund manager for last 2-3 cycles. पराग पारेख सर? नहीं, आपका है. मैं तो मेरा प्रेफरेंस एज अ फंड हाउस इज ऑलवेज बीन कोटक, एचडीएफसीज, निप्पॉन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो सर किसी से पूछना पड़ेगा बैठ के आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है सर. तो आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो विद ड्यू डिस्क्लेमर एवरीथिंग इज स्मॉल कैप. 100% माय ओन पोर्टफोलियो इज 100% स्मॉल कैप या अनलिस्टेड. जी सर. चलिए, तो फ्लेक्सी कैप में कोटक, एचडीएफसी, निप्पॉन जैसे फंड हाउसेस का फ्लेक्सी कैप जो है एक बार ध्यान में रखें, नजर में रखें. एक ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरा ओपिनियन सुन के आप 100% स्मॉल कैप में रिटेल निवेशक को नहीं डालना चाहिए. मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एट अ फैमिली लेवल आई स्टिल मैनेज माय पोर्टफोलियो इन अ मिड कैप एंड लार्ज कैप इन अ डिफरेंट वे विद माय वाइफ्स एंड माय सन्स पोर्टफोलियो. इसीलिए हम बीच बीच में आपसे बार बार फ्लेक्सी कैप के बारे में या फिर हर्ष ने जैसे शुरुआत में लार्ज कैप के बारे में आपसे हम पहले ही पूछ लेते ताकि वो स्मॉल कैप और मिड कैप ना तो हैवी पोर्टफोलियो बने इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा, मतलब अननोइंगली भी, या फिर सिर्फ आपकी सलाह पे. समझ लीजिए एट अ फैमिली लेवल इफ यू आर द डिसीजन मेकर, 30-40% स्मॉल कैप, 30 से 40% मिड कैप, रेस्ट लार्ज कैप या बैलेंस फंड में रखेंगे. ओवरऑल पाई चलता रहेगा. एज ग्रुप कैसे भी कर लें उससे फर्क नहीं है. एंड हर्ष के साथ जो हमने प्रोग्राम किया था अगर आप उसको देखेंगे तो हमने उसमें बाकायदा समझाया था इनकम और अर्निंग्स रेशियो से, एक्सपेंस रेशियो से कैसे आप बना के अपनी बकेट्स बना सकते हैं. हो सके तो एक बार आर्काइव से आप लोग वो दोबारा देखें, एंड उससे बेटर कोई जर्नी रिस्की नहीं है डिफाइन कर सकता है. ठीक है सर ने भी जो पॉडकास्ट बताया इसका लिंक जो है आपको थोड़ी देर में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं. बाकी थैंक यू सो मच शरद सर, आज के शो के लिए आपने टाइम निकाला और हमारी भी कोशिश जारी है. आपने कुछ एक बात हमसे कही थी कि हम वो पूरी करा दें और मेरी कोशिश रहेगी. आपने कुछ कहा था आपको किसी से बात करवानी थी आपकी, तो मेरी कोशिश है कि आप आज आपका कम्युनिकेशन हो जाए. नहीं, मैं तो दूसरी चीज बोला है, ये ईद के चांद तो खाली ईद पे नहीं लाया करिए. ठीक है सर, ओके सर. चलिए आपसे फिर से बात करते हैं सर अगले हफ्ते या फिर कुछ एक दिन में आपसे मुलाकात करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक्स सर, थैंक्स दिव्या.